युद्ध की शुरुआत की पहचान कैसे हुई? मतलब वो तो जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है वहां तो शंखनाद हुआ जिससे पता चला कि युद्ध शुरू हुआ, और जो जीवन में युद्ध है उनमें किसी एक युद्ध पर अगर ध्यान है उसकी शुरुआत का पता कैसे चला? असल में अर्जुन के लिए युद्ध है, कृष्ण के लिए युद्ध है ही नहीं, कृष्ण के लिए खेल है। सवाल ये है कि जीवन में जो युद्ध चल रहा है उसकी पहचान कैसे करें, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ को जा रहा है, कैसे पता करें। कृष्ण अर्जुन से कह जरूर रहे हैं बार बार कि युद्ध कर, पर कृष्ण के लिए वो युद्ध नहीं है, कृष्ण के लिए तो क्रीड़ा है। और अर्जुन जब तक अर्जुन है वो सामने घट रही घटना को, कुरुक्षेत्र में हो रही गतिविधि को युद्ध ही मानता चलेगा। और जहां उसने युद्ध शब्द का प्रयोग किया तहां वो डरा, तहां तमाम नैतिकता उसकी अड़चन बनी। अर्जुन युद्ध, नैतिकता, भ्रम, संशय, हिंसा, ये सब एक तल के शब्द हैं। अर्जुन है तो युद्ध मानेगा, युद्ध मानेगा तो उलझनों में पड़ेगा। उलझन में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसे लगता है हिंसा हो रही है। आप भी अगर गीता से प्रेरित होकर के जीवन को युद्ध की तरह देखने लगी तो एक चूक हो जाएगी। चूक ये होगी कि आप अर्जुन रह जाएंगी, क्योंकि युद्ध किसके लिए है? सिर्फ अर्जुन के लिए। कृष्ण थोड़ी कहते हैं कि बड़ा भारी युद्ध होने जा रहा है। कृष्ण से पूछिए तो कृष्ण कहेंगे जो यहाँ हो रहा है वो सदा से ही होता रहा है। ये खेल कब नहीं खेला जा रहा था? कृष्ण से पूछिए तो कहेंगे प्रकृति के 3 गुण हैं, उनकी आपसी गतिविधि क्रियाकलाप हैं, ये तो हमेशा से ही चलते रहे हैं, इनमें नया क्या है? तो कृष्ण के देखिए इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम जब कहते हैं युद्ध तो हमारी भौहें तन जाती हैं। हम जब कहते हैं युद्ध तो हमें डर भी लग जाता है। हम जब कहते हैं युद्ध तो हमारी भावना ऐसी होती है जैसे कि जीवन में बहुत ऊंचे मूल्य की कोई घटना घटने जा रही है। कहते हैं ना, जिंदगी और मौत की बात है। जिंदगी मौत की बात हम जब कहते हैं तो उससे ये आशा होता है ना कोई बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम जब कहते हैं युद्ध तो हमारे लिए बात खास हो जाती है। खास ही नहीं हो जाती है, फिर उसमें हमारे लिए तमाम नियम कायदे लग जाते हैं। युद्ध मत कहिएगा। युद्ध कहते ही आप अपने हारने का इंतज़ाम कर देंगी। युद्ध कहते ही आप अर्जुन होकर के ठिठकने, जकड़ने, बंध जाने का इंतज़ाम कर लेंगी। खेल है। समझ रहे हैं? एक साधारण सी घटना घट रही हो, बछड़ा गाय के पीछे दौड़ता हो, उसके शरीर में अपना मुंह मारता हो, कोई नासमझ हो वो इसको भी तो हिंसा ही कह सकता है। कह सकता है कि नहीं? वो कहेगा ये 2 पशु हैं और इनमें से एक पशु, वो जो छोटा वाला है, वो बड़े पशु पर निरंतर आघात कर रहा है। उसके देखे हिंसा है। हिंसा फिर कहाँ है? घटना में या देखने वाली दृष्टि में? हिंसा की हमेशा यही बात है। आप में होती है हिंसा, घटना में नहीं, अस्तित्व में नहीं। आप समझ रहे हैं? तो नासमझ देखें तो गाय बछड़े के खेल में भी उसे हिंसा दिख सकती है, और कृष्ण देखें तो खून की धाराएं बह रही हों, योद्धाओं के सर कट कट के गिर रहे हों, तो भी हिंसा नहीं है। वैसा ही खेल है जैसे गाय और बछड़े का खेल है। बस उसको आप कोई भी अगर नाम देने लग गए तो उस नाम की कहीं ना कहीं सीमा आ जाएगी, उसके आगे आप फंस जाएंगे। खुद ही सोचिए ना, आपको कोई कहे कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हें एक युद्ध में
शामिल होने जाना है, तो पहले से ही आपकी भावना क्या हो जाएगी, पहले से ही आपका विचार क्या हो जाना है। आप पहले ही तैयार हो जाओगे। अब आप जिंदगी को क्या देखोगे, क्या उसका स्वागत करोगे। आपने तो पहले ही घोषित कर दिया है कि भाई हम पढ़ाई कर्मयोग, और कर्मयोग में था कि जीवन युद्ध है, जीवन संग्राम है। युद्ध कह के, संग्राम कह के आपने अपने आप को उत्तेजित कर लिया है, आपने अपने आप को और डरा लिया है, आपने अपने प्रतिरक्षा तंत्र को और ऊर्जा दे दी है। भूलिएगा नहीं कि अर्जुन के लिए विभीषिका है युद्ध, कृष्ण के लिए नहीं है। कृष्ण तो कह रहे हैं अरे मरने मारने की बात ही नहीं है, यहां कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है। जिसका जो हश्र है वो बहुत पहले से वैसा ही है। और इन्हें तुम क्या मारोगे, इन्हें तो मैं बहुत पहले मार चुका हूं। समझ रहे हैं आप? ये एक बड़ी आम भूल है जो हो जाती है गीता के पाठ के बाद, कृष्ण के संपर्क में आके, कि जीवन युद्ध क्षेत्र है। हाँ, और हमारा काम है लड़े जाना। ये कुछ नहीं किया, ये आपने अपने आप को कड़ा कर दिया, ये आप डंडे की तरह तन गए। अब आप जिसके पास भी जाओगे उस पर डंडे की तरह ही पड़ोगे। अब आपके जीवन से कोमलता और स्नेह चला जाएगा, प्रेम चला जाएगा। तो इस भावना में मत पड़ जाइएगा कि कुरुक्षेत्र है जहां पर सगे संबंधियों की हत्या इत्यादि करनी है, तो महाभारत के पूरे कार्यक्रम के बाद ये सीख क्या है, क्या जितने भाई बंधु हो सबको खत्म कर। ये नहीं आशय है। युद्ध से कृष्ण का अर्थ है वो गतिविधि जो लगातार आपके चारों ओर चल ही रही है। उस गतिविधि के को नाम दिया है युद्ध का अर्जुन ने। अर्जुन के लिए वो युद्ध है, क्योंकि अर्जुन को दिखाई देता है विरोध। कृष्ण को कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई देता। युद्ध तो तभी है ना जब संघर्ष हो, घर्षण हो, विरोध हो। सर आपने एक जगह कहा है कि एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग्स, तो वही जब उसको हम कृष्ण उसको हैपनिंग्स हो रही है तो कृष्ण के लिए सिर्फ क्रियाओं का एक जाल है। ये हुआ, फिर 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 ये हुआ। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कार्य को करने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के पीछे कोई नहीं है। जब घटनाओं के पीछे कोई नहीं होता तो उसी स्थिति को कहा जाता है कि परमात्मा कर रहा है। कोई एक विशिष्ट ताकत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है इन घटनाओं के पीछे जिसे नाम दे सकें, जिसकी पहचान कर सकें। तब कह दिया जाता है कि इस पूरी समूची व्यवस्था को चलाने वाले स्वयं कृष्ण है, परमात्मा है। समझ में आ रही बात? तो युद्ध को होने दो से आशय है कि जो कुछ घट रहा है उसको घटने दो। वो अपने तल पर है, वो एक ऐसे तल पर है जहां तुम्हारा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। तो तुम व्यर्थ ही उत्तेजित मत हो जाना। तुम ये मत मान लेना कि वहां जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए कोई व्यक्तिगत घटना है, कि उसमें तुम्हारा कोई व्यक्तिगत नफा या नुकसान है। ऐसी सी बात है कि जैसी आप यहां बैठे हुए हो और छत पर कबूतरों का एक झुंड हो, वो किल्लोले कर रहा हो और गेहूं बिख रहा है, खा रहा है। कुछ नर कबूतर है, कुछ बच्चे कबूतर हैं, कुछ मादा कबूतर है, कुछ वृद्ध कबूतर हैं। वहां जन्म का भी खेल चल रहा है, वहां मृत्यु का भी खेल चल रहा है। आप यहां नीचे बैठे हुए हैं, आप
अलग हैं। आपको ही मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऊपर जो कुछ हो रहा है उसमें आपका कोई काम है, आपका कोई दायित्व है, आपको कोई प्रलोभन है, आपको कोई भय है। ऊपर जितने कबूतर हैं इनको आप प्रकृति जानिएगा। उन कबूतरों के माध्यम से जिसका नृत्य है उन्हें प्रकृति के गुण जानिएगा। वो सब खेल रहे हैं आपस में। ऊपर गेहूं है, धूप है, हवा है, आवाजें हैं, दृश्य हैं। कई कई बीच में कुछ कबूतर चोचे भी लड़ा लेते हैं, कभी आकर्षण में, कभी विकर्षण में। कई बैठते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। ये सब चल रहा है, ये ऊपर छत पर चल रहा है। ये जीवन का खेल है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भाई वो खेल तुझसे पहले भी चल रहा था, तेरे बाद भी चलेगा। तू उसमें दखल ना दे तो तेरी अनुपस्थिति में भी चलेगा। तू उस खेल में अपना कोई निजी हित, स्वार्थ या नुकसान देख कैसे सकता है? ये मूर्खता है। तो युद्ध करना नहीं है। युद्ध करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं भी कबूतर बन के ऊपर शामिल हो गए। युद्ध करने का अर्थ है कि ऊपर जो खेल चल रहा है उसे चलने दो। कृष्ण बार बार दोहराते हैं, अर्जुन तू युद्ध कर, भ्रमित मत हो जाइएगा। कृष्ण का आशय ये है कि अर्जुन, ऊपर जो क्रीड़ा चल रही है, ऊपर जो गतिविधि चल रही है, वो तो चल ही रही है ना। तू उसको लेकर के क्यों मन छोटा करता है? तू उसको लेकर के क्यों फूला नहीं खाता है? तू उसको लेकर के क्यों उत्तेजित हो जाता है? तू उसको लेकर के क्यों अवसादग्रस्त हो जाता है? युद्ध क्या है, समझ में आ रहा है? ये कबूतरों की गुटरगू, ये युद्ध है। अब इसमें युद्ध जैसा क्या है? लेकिन अगर आपका किसी एक कबूतर से मोह लग जाए और कोई उस कबूतर का दाना खींचने लगे तो ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए युद्ध हो गया। अन्यथा युद्ध जैसा कुछ नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन बाण चला, तो वो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, ये जो गांडीव है, ये जो बाण है, ये जो प्रत्यंचा है, प्रत्यंचा को खींचने वाले ये जो हाथ हैं, ये सब कबूतर हैं। इन्हें इनका काम करने दे। तू यहां बैठ मेरे पास, तू तो कृष्ण के सानिध्य में विश्राम कर। धनुष क्या हुआ? कबूतर। बाण क्या हुआ? कबूतर। तीर क्या हुए? कबूतर। तरकश क्या हुआ? कबूतर। अर्जुन की उंगलियां जो खींचे प्रत्यंचा, वो क्या है? कबूतर। अर्जुन के बाजू क्या है? कबूतर। सब कबूतर, और सब अपना खेल रहे हैं और सब जानते हैं उन्हें क्या करना है। अब तू क्यों इसमें पगलाया जाता है? तेरा इसमें क्या है? कबूतर कबूतर का खेल है और कबूतर अपना खेल खेलना जानते हैं। अर्जुन की देह, अर्जुन का मन, अर्जुन की बुद्धि, अर्जुन की स्मृति, जो कुछ भी दृश्यगत हो सके वो सब, और सारे कबूतर खेल रहे हैं। सेना के घोड़े, सेना के हाथी, द्रौपदी, अभिमन्यु, दुर्योधन, भीष्म, सब कबूतर ही कबूतर। और सब कबूतर जानते हैं कि उन्हें कहां गुटरगू करनी है, कैसे गुटरगू करनी है। आपने कभी कबूतरों को दुविधा और संशय में देखा है? आपने कोई कबूतर देखा है जो अपना एक पंख उठा करके मुंह पे रखे हुए हो कि क्या करें, समझ में नहीं आता? देखा है कभी? आपने कोई कबूतर देखा है जो मनोचिकित्सक के यहां कतार में खड़ा हो? कोई कबूतर से नींद ना आती हो?
सब कबूतर भली भांति जानते हैं उन्हें क्या करना है। प्रकृति के पीछे प्रकृति के मालिक की मंशा है, इसीलिए तो प्रकृति को सोचना नहीं पड़ता। प्रकृति में जो आपको एक सहज सरल बहाव दिखता है वो इसीलिए है क्योंकि प्रकृति अपने मालिक की गोद से सीधे निकल करके बहती है। अब उसे सोचना क्या है, मालिक की आज्ञा पे बह रही है, जैसे गंगा शिव की मस्तक से निकल करके बहती हो, उसे सोचना क्या है। उसके पीछे अगर बुद्धि है तो किसकी है, किसके मस्तक से निकली है वो, तो बुद्धि किसकी है, शिव की। अब गंगा क्या सोचेगी, गंगा को तो बहना है। अब कबूतरों को क्या सोचना है, कबूतरों को तो कुटरुकू करनी है, खेलना है और एक दिन उड़ जाना है। उन्हें सोचना नहीं है, उन्हें व्यथित नहीं होना है, उन्हें अर्जुन की तरह संशयग्रस्त नहीं होना है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन की कंफ्यूजन भी कबूतरों खेलते रहो, कबूतरों खेलते रहो। अर्जुन पूरा का पूरा कबूतर ही है। अहम आड़े आ जाता है। अहम जरा विशेष प्रकार का कबूतर है। अहम को भी कबूतरों से अलग कुछ मत समझिएगा, अहम भी प्रकृति ही है। जरा आगे चलेंगे तो कृष्ण कहेंगे कि ये पुरुष पुरुष क्या लगा रखा है, पुरुष भी कुछ नहीं है, प्रकृति ही है। कहते हैं दो तरह की प्रकृति होती है, साधारण प्रकृति और परा प्रकृति। कहते हैं अपरा प्रकृति होती है और परा प्रकृति होती है। तो पुरुष किसको कहते हो, पुरुष कुछ नहीं है। पुरुष से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हो जो बड़ा जानकार हो, जो बड़ा ज्ञानी हो, जो प्रकृति का साक्षी हो। कहते हैं ना, साक्षी इत्यादि कुछ होता ही नहीं, बस मैं हूं हे अर्जुन कृष्ण, और बाकी सब प्रकृति है, कोई और पुरुष नहीं, मात्र मैं। तो पुरुष की भी जो बात है कृष्ण उसको झुठला देते हैं, कहते हैं कोई पुरुष नहीं है। प्रकृति के ही दो हिस्से हैं, एक देखता है एक नाचता है। जो नाचे वो अपरा प्रकृति, जो देखे वो परा प्रकृति है, दोनों प्रकृति ही। देखने वाली आंख भी प्रकृति और देखा जाने वाला दृश्य भी प्रकृति। लेकिन ये जो देखने जाने वाली आंख होती है, इस आंख के पीछे जो अहम बैठा होता है वो जरा खास तरह की प्रकृति है। वो अकेली है जिसको भूलने की बीमारी लगी हुई है। कृष्ण बात उसी से कर रहे हैं। वो अपने आप को प्रकृति से अलग समझने लग जाती है, वो विशिष्ट प्रकृति है ना, तो उसको ये लगने लग जाता है कि मैं प्रकृति हूं ही नहीं। उसको भ्रम हो जाता है कि मैं तो पुरुष हूं, मैं तो कुछ और हूं, मैं तो संचालक हूं, मैं करता हूं। कुछ नहीं। जैसे सब कुछ बहता है वैसे ही अहंता को भी बहते रहना चाहिए। अहंता भी प्रकृति मात्र है, कोई उसको और ज्यादा गौरवशाली नाम देने की जरूरत नहीं है, उसे और गरिमा प्रदान करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतनी ही गरिमा काफी है कि वो कृष्ण का सेवक है, और इससे ज्यादा बड़ी गरिमा की बात कुछ और हो भी नहीं सकती। प्रकृति कौन है, कृष्ण की दासी है, और इससे ज्यादा बड़ा सम्मान प्रकृति का क्या होगा, किसी का भी क्या होगा। बस इतना कह दिया जाए अगर कि वो कृष्ण की दासी है, इससे ऊंची पदवी आपको और कौन सी मिलने वाली है। अर्जुन, जो हो रहा है मेरे निरीक्षण में हो रहा है। अर्जुन, तू बुद्धि को क्यों इतना परेशान करता है? बुद्धि का जन्मदाता कौन है? मैं स्वयं हूं अर्जुन। मैंने बुद्धि को वो ताकत दी है कि वो स्वयं जान जाएगी, स्वयं विश्लेषित कर लेगी, वो स्वयं खुले अनखुले तथ्यों को जोड़ लेगी, उनसे निष्कर्ष निकाल लेगी। तू क्यों परेशान हुआ जाता है? युद्ध करने से क्या अर्थ हुआ? फिर आखिरी बात, क्रीड़ा होने दो।
युद्ध करो, इसमें युद्ध को स्थानांतरित करिए क्रीड़ा से, और करो को स्थानांतरित करिए होने दो से। अन्यथा गीता आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जानी है। अगर आप युद्ध करो को पकड़ के बैठ गए, जो कि पारंपरिक रूप से कई बार समझ लिया जाता है, अगर आप युद्ध करो को पकड़ करके बैठ गए तो दो दुर्घटनाएं घटेंगी। पहला, जीवन आपके लिए युद्ध बन जाएगा। दूसरा, उस युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी आपकी अपनी व्यक्तिगत हो जाएगी, क्योंकि कह दिया गया है करो। आपको दोनों से बचना है। पहली बात, युद्ध है नहीं। दूसरी बात, जो भी है वो आपको नहीं करना है, वो उन सब कबूतरों को करना है जो अपना काम बखूबी पहले ही जानते हैं। तो युद्ध करो को क्या पढ़ना है? क्रीड़ा होने दो। युद्ध हुआ क्रीड़ा, तो आप डरिएगा नहीं। युद्ध कहती हैं तो ऐसी हो जाती हैं, युद्ध करो, बिल्कुल तैयार, हाथ में पिस्तौल है, घोड़ा दबाने की देर है। तो युद्ध नहीं, क्रीड़ा। दूसरा, करना नहीं है, आपकी कोई निजी जिम्मेदारी नहीं है कुछ करने की, होने दो। ठीक है, बाधा मत बनो बस। होता है ना, खेल रहे होते हैं बच्चे, सब कबूतर खेल रहे हैं, कबूतरों का बच्चा मानिए। अब एक चिढ़ा बैठा है, उसका एक ही काम है, वो आके लंगड़ी लड़ा रहा है। उसका यही काम है कि जो खेल रहे हैं उनको गिरा दो। पूरी गीता सिर्फ ये बताने के लिए है कि लंगड़ी मत लगाओ भाई, बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो। खेल खराब मत करो, डोंट स्पॉइल द फन फॉर योरसेल्फ। सर, इससे एक बात याद आई अभी, तो हमारा जो छोटे वाला है आनंद, what happened, there was a kid and Anand had a katori in hand, so he went to the kid and they had like a face to face connection. They said something without saying anything to each other, and suddenly the other one started to grab the katori from Anand's hands, and I was there watching. I did not do anything, just watching. So what happened, Anand ran away, that he would not be able to take away the katori. And then I saw Anand, there was a very mischievous smile on his face and he wanted to do this again. So on the other hand, I would be like, वो बच्चा क्यों खींचने लगे, you know? So मैं युद्ध के लिए तैयार थी और वो अगेन वो क्रीड़ा के लिए बिल्कुल तैयार थी। देखिए, हमें जहाँ लगता भी है ना कि बड़ी हिंसा हो रही है, बड़ी लड़ाई है, बड़ा गलत हो रहा है, खून बह रहा है, चोट है, घाव है, यहाँ तक कि मृत्यु है, अस्तित्व तो हमसे कहीं बेहतर जानता है। आप अगर सड़क पर कुछ कुत्तों को खेलते हुए देखेंगे और आप गौर से ना देखें तो आपको निश्चित यही लगेगा कि उनका खेल नहीं है, लड़ाई है, क्योंकि वो काट ही रहे होते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे ऊपर लौट रहे होंगे, गिर गया होगा और आवाज़ें भी कुछ ऐसी आ रही होंगी कि हमारे कानों को तो यही लगेगा कि लड़ाई हो रही है। वो खेल है। हर वो चीज़ जो हमको लड़ाई लगती है अस्तित्व की नज़र में खेल ही है। आपको अपने पौधे से बहुत प्यार है, उस पर एक पत्ता लगा है, पत्ता गिर जाता है, आपके लिए दुख की घटना हो गई। पत्ता मिट्टी पर गिरता है, पत्ता खाद बन जाता है, उस खाद से पुनः उन्हीं जड़ों को पोषण मिलने लग जाता है, एक नया पत्ता आ जाता है। ये हम नहीं देख पाएंगे कि अस्तित्व के लिए तो ये सब कुछ एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें न जीवन है न मृत्यु है। खंड को देखो तो ऐसा लग सकता है कि कोई मर गया और खंड को देखो तो ऐसा लग सकता है कि कुछ नया है जो जी आया। पूर्ण को देखो तो उसके भीतर तो सब तमाम धाराएं हैं, सागर के भीतर लहरें हैं जो उठ रही हैं, गिर रही हैं, लहरों की मृत्यु हो रही है, लहरों का जन्म हो रहा है। सागर न जन्म ले रहा है न उसकी मृत्यु है। छोटे पे ध्यान केंद्रित करोगे, अपनी छोटी नज़र से देखोगे तो ये लगेगा कि बड़ी लड़ाई है, बड़ी विभीषिका है। पुराने शहर दब जाते हैं, उनके ऊपर नए शहर खड़े हो जाते हैं। जो कुछ भी जीर्ण शीर्ण है
जो कुछ भी अपनी आयु पूरी कर चुका वो चला जाता है, उसके स्थान पर कुछ नया, सुंदर, नवनीत, कोमल अंकुरित हो जाता है। पुराने से अगर आपका नाता था तो आपको यही लगेगा कि बड़ी त्रासदी हो गई, आप शोक मनाएंगे। और अगर आप नए को पुराने में नहीं देख पाए तो जब नए का जन्म होगा तो आप हर्षाएंगे। आप जब किसी नए के जन्म पर हर्षा रहे होते हैं तो कृष्ण आपसे बस ये पूछते हैं अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ, ये बता दो कि जिसे तुम कह रहे हो कि आज आया, अभी जन्म हुआ, ये था कब? नहीं, तुम्हारी आंखों को नहीं दिखता था। ये जिसके तुम जन्म का हर्ष मना रहे हो ये तो बड़ा बुढ़ा है, ये तो उतना ही पुराना है जितना समय हाँ तुम्हें आज दिखा। और जिसकी मृत्यु पर तुम रो रहे हो तो कृष्ण कहेंगे ये चला कहाँ गया है। वो जिसके पैदा होने पर तुम हंस रहे हो वो यही तो है जो मर गया था, दोनों एक हैं। ये मरता नहीं तो जन्म कैसे लेता? इसकी मृत्यु और उसका जन्म एक ही तो है, फिर क्यों शोर मचाते हो? फिर क्यों उत्तेजना के नए नए बहाने ढूंढ लेते हो? कभी इस बात की उत्तेजना की कोई चला गया, कभी इस बात की कोई आ गया। हम दोनों ही मौकों पर यूं व्यवहार करते हैं कि जैसे कुछ विशिष्ट हो गया। प्रकृति के लिए कभी कुछ विशिष्ट घटता नहीं। आज हो सकता है कोई बहुत विशालकाय पिंड आए, आपकी धरती से टकराए और धरती से जीवन का नामो निशान मिट जाए। हमारे लिए वो महापरम त्रासदी होगी। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई त्रासदी नहीं हो गई, क्योंकि बहुत समय है उसके पास और अनंत ब्रह्मांड है उसके पास। ये धूल बराबर पृथ्वी मिट भी गई तो कहीं और जीवन अंकुरित हो रहा होगा, और अभी ना हो रहा हो तो अरबों वर्षों बाद होगा। प्रकृति के लिए अरबों वर्ष पलक झपकाने जितने हैं। हाँ, हमें ये लगेगा कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। प्रकृति कहेगी दुर्घटना क्या है? समुद्र किनारे तुमने घरौंदा बनाया था, अरे अनगिनत शताब्दियों से घरौंदे बनते रहे और बिगड़ते रहे हैं। तुम रोते हो कि तुम्हारा घर तबाह हो गया। प्रकृति कहती है खेल है, बालू की भी कोई कमी नहीं है और लहरों की भी कोई कमी नहीं है, और उन हाथों की और उस व्यवस्था, उस कल्पना, उस बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है जो घरौंदा बनाएगी। सारे तत्व मौजूद है, सारे कबूतर मौजूद है। जब तक रेत है, जब तक हाथ हैं, जब तक कल्पना है, जब तक बचपना है, जब तक तीनों गुण हैं, तब तक घरौंदे बनते ही रहेंगे। और जब तक सागर है और जब तक लहरें हैं तब तक घरौंदे टूटते ही रहेंगे। अब इसमें क्या उल्लास मनाना और क्या शोक? इसको तो खेलो। जहाँ उल्लास और शोक होते हैं वहाँ आनंद कहीं पीछे छुप जाता है, होते हुए भी मालूम नहीं पड़ता।